नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए राशिफल कार्यक्रम में। चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी जिंदगी में इन 3 लोगों पर भरोसा मत करना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास हर बार विश्वासघात में बदलने वाला है। काफी सालों से तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा समय देखा है। कई परिस्थितियों से लड़कर तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया है। अब तुम एक बेहतर जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारी राहों में कुछ ऐसे कांटे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय तुम्हारी बर्बादी का ही विचार अपने मन में लाते हैं, क्योंकि यह उस तरह के लोग हैं जिन्हें खुद के दुखों से कोई मतलब नहीं है। इनकी जिंदगी में लाख दुख आ जाए इन्हें चिंता नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में एक खुशी भी आ गई तो इनके माथे पर पसीना आने लग जाता है, उन्हें चिंता होने लगती है। इसलिए तुम्हें खुद हाथ पकड़कर सही राह दिखाने वाली है और इन 3 लोगों से बचाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में कोई आपका साथ देगा, कोई आपको धोखा देगा, कभी कोई अच्छा होगा, कभी कोई बुरा होगा, लेकिन यह जो 3 लोग हैं यह कभी अच्छे नहीं हो सकते। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है धोखा देना, कड़वा बोलना, तांत्रिक क्रिया करना। उन लोगों को बता दो कि यह सब गलत है, फिर भी वह हमारी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। तुम्हें आज पूरा ध्यान देने वाले हैं, एक एक बात समझाने वाले हैं, कौन अपना है कौन पराया है। तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आज तुम खाली हाथ नहीं लौटाओगे, क्योंकि आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, यह विधि का विधान है। तुम तक यह वीडियो पहुंची है, मतलब कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन तुम इस वीडियो को देखकर संभल जाओगे। हर डूबते इंसान को भगवान तिनके का सहारा देते हैं और तुम्हारे लिए वह तिनका आज की यह वीडियो है। इसलिए यदि आप भगवान के इस इशारे को नज़रअंदाज करने की गलती मत करना और इस हमारी वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले अगर तुम माता काली के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना, तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। देखिए दोस्तों, जीवन में हर समय हर क्षण सब कुछ हमारे अनुसार हो यह जरूरी नहीं है। आज हम जीत गए हैं तो अगली बार भी हम जीतेंगे, यह जरूरी नहीं है। इसलिए हर इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि आज अगर मैं दुखी हूं और सामने वाला कोई सुखी है तो यह समय एक जैसा नहीं चलने वाला। कल मैं सुखी हो सकता हूं और उसके जीवन में दुख आ सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन इंसान इतना ज्यादा मतलबी होता है कि वह तो अपने किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं, जैसे कि आपने बचपन से अगर आज तक कितने संघर्ष किए हैं। जब आप स्कूल में थे तब आपने अपने माता पिता की कमाई में कितना समझौता किया, आपने कितनी इच्छाओं को मारा। जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े हुए वहां भी आपने दूसरे बच्चों को देखा और उनके पास बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन आपने अपने माता पिता पर दबाव नहीं बनाया। आप शुरू से लेकर आज तक अपनी खुशियों को मारते आए हैं, लेकिन ऊपर वाला इतना ज्यादा बेरहम नहीं हो सकता कि वह जिंदगी भर तुम्हें ऐसा ही रखे। इसलिए आज नहीं तो कल और कल नहीं तो आने वाले कल में तुम्हें भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, जहां तुम्हें समझ आएगा कि यह सब मेरी जिंदगी की परीक्षा का सफल परिणाम है जिसे मैंने तय किया है। लेकिन जो इंसान तुमसे जलता है, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, वो यह नहीं देखता कि तुमने अपने जीवन में कितने दुख सहे हैं। वो केवल यह देखते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा आया है। तुम सावधान रहना, क्योंकि यह स्वार्थी लोग होते हैं, यह उसी बिच्छू के समान होते हैं। इनका स्वभाव है तुम्हें धोखा देना, गुमराह करना और तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र करना। अगर तुम एक ऐसे इंसान के चक्कर में फंस गए जो काली क्रियाएं के साथ जुड़ा हुआ है, अगर अपनी सफलता का बखान ऐसे इंसान के पास कर दिया, अपने पैसों का गुणगान ऐसे इंसान के पास कर दिया, तो समझ लेना बहुत जल्दी तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यह लोग काली क्रियाएं में माहिर होते हैं। यह जानते हैं आखिर किसी इंसान का रुपया पैसा कैसे बांधना है
अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ देते हो या अंत तक देखकर अपने ऊपर आने वाले हर प्रकार के टोने-टोटके को दूर कर लेते हो, क्योंकि बहुत बड़ी संभावना नजर आ रही है। यह तीन लोग मिलकर तुम्हारे पुतले पर तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं। कभी कभी हमारे फोटो के द्वारा से हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया जाता है। आज के इस दौर में इन चीजों से तंत्र मंत्र बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आप बहुत सावधानी पूर्वक चले ऐसे लोगों को ही अपने फोटो दिखाएं जो विश्वास पात्र है, लेकिन फिर भी कौन भेड़ की खाल में भेड़िया है यह समझा नहीं जा सकता। इसलिए तुम तीन सावधानी जरूर बरतना। गुरुजी आखिर कौन सी सावधानी बरतने की तुम्हें सलाह देना चाहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो हम डंके की चोट पर कहते हैं कि कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम घमंड में आ गए कि मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इतना समझ लेना, फिर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा गुप्त रखना है। आज के दौर में ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो ऐसा कर लेता है वह बड़ी बड़ी मुसीबत से बचकर रहता है। कभी कभी तुम्हें अपनी जिंदगी को गुप्त रखना है। तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खरीद रहे हो, ये सारी चीजें प्राइवेट होनी चाहिए, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी दूसरों को दिखाने के लिए क्यों जी रहे हो। तुम अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ जियो। तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे बीवी बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन बाहर वाले किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि किसी सगे संबंधी को भी बताने की जरूरत नहीं है, वरना यह बातें इंसान के जीवन में बहुत बुरे परिणाम लेकर आती हैं। दूसरी सावधानी, गुरुजी तुम्हें यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि तुम्हें अपने पैसों का अपव्यय नहीं करना है। तुम पैसा कमाते हो, तुम जानते हो आखिर कितनी मेहनत लगती है। कोई इंसान जिसे तुम पैसा दे रहे हो खर्चा करने के लिए, वह यह बात नहीं समझ पाएगा। जो पैसा कमा रहा है वही यह बात जानता है। जीवन में जरूरी खर्चे भी होते हैं, जैसे घर का राशन हो गया, परिवार का भरण पोषण हो गया, लाइट का बिल हो गया या किसी भी तरह की एमी हो गई। यह सारे जरूरी खर्चे, इन्हें हम दिल से पूरा करते हैं, लेकिन कभी कभी हर तरह से फिजूल खर्ची से खुद को बचाना है। जहां पैसा बच सकता है वहां पैसा बचाना है। अब तुम्हें क्या लगेगा, गुरुजी आखिर पैसा बचाने पर इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पैसा ही आज इंसान का मान सम्मान घटाता भी है और बढ़ाता भी है। चार जनों के बीच में तुम्हें सम्मान तभी दिया जाएगा जब तुम्हारे पास पैसा होगा। एक बात कही जाती है, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता, लेकिन एक बात यह भी सही है कि पैसा अगर नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। कहने का मतलब है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। जिसके पास पैसा है उससे सब पूछते हैं, भाई तू कैसा, लेकिन जिसकी जेब खाली है उसके रिश्तेदार पल भर में हैं, ओझल हो जाते हैं। तो पैसा कमाने पर ध्यान दो और खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसों को कभी भी बिगाड़ना मत, उस पैसों को कभी भी उधारी में बांटना मत। जरूरतमंदों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार पैसे देना जो आस्तीन के साथ है, जो तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तो बहुत बुरा प्रस्ताव हो गया। और अपने पैसों का दिखावा करना, रब झाड़ना, अकड़ दिखाना, यह भी बहुत मुसीबत में डाल देता है। लोगों की हाथ लग जाती है और जो इंसान पैसे के मामले में खुश था, पैसों से संपन्न था, वह भी रोड पर आ जाता है। तो पैसा कमाना है, पैसा बचाना है और गुप्त तरीके से अपने पैसों को बढ़ाना है। किसी के सामने ढिंढोरा नहीं बिठना है। तीसरी सावधानी तुम्हें जो बरतनी है उसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ऐसा सच तुम्हारे बारे में बताने वाले हैं जो आज से पहले तुम्हें आज से पता ही नहीं होगा।
लेकिन यह सच जानना बहुत जरूरी है। तीसरी सावधानी तुम्हें बरतनी है कि अपने घर में बहुत सावधानी पूर्वक चारों कोने ध्यान से तराशने हैं। वहीं आपके घर के किसी कोने में कोई भी चीज तो नहीं पड़ी, जैसे कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने, किसी जानवर का बाल या फिर काले तिल या गेहूं के 11 दाने। अब आप कहेंगे गुरुजी, आखिर इन सब चीजों से हमारा क्या लेना देना? तो वास्तव में लेना देना है, क्योंकि इन चीजों से तंत्र मंत्र किया जाता है, इंसान के घर को बांधा जाता है, रुपयों पैसों को खत्म कर दिया जाता है। अगर तुम्हारे घर में साफ सफाई के दौरान यह चीजें निकल रही हैं, तो समझ लेना गद्दार आसपास मौजूद है। आगे वीडियो हम उन 3 लोगों के नाम बताने जा रहे हैं। तुम अगर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा भविष्य में सार्थक हो जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे घर की महिलाएं अगर अच्छी हैं तो वह तुम्हारे ऊपर आने वाले हर संकट को खत्म कर देगी। लेकिन घर की महिलाएं साफ सुथरी नहीं है, घर को स्वच्छ रखने वाली नहीं है, क्लेश करने वाली है, तो वह घर बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि दुश्मन तुम्हारी कमजोरी जान चुका है। वो तुम्हारे घर का ही भेदी है, तुम्हारे आसपास का ही अपना है। वह जानता है कि तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं, वह वही काम करेगा। आपके घर में हर रोज झाड़ू पोछा होना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर की गंदगी हर दिन घर से बाहर निकलना जरूरी है। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे घर की महिलाएं अपने घर के राजा आसा बाबा बाबा बाव किसी बाहर वाले को ना बताएं। तुम काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन जब महिलाओं की महफिल जमती है तो वह एक दूसरे से घर की बातें किए बगैर नहीं रहती। तुम कितना भी बातों को छुपा लो, लेकिन तुम्हारी माता द्वारा, तुम्हारी बहन द्वारा तुम्हारी गुप्त जानकारी बाहर चली ही जाती है, रिश्तेदारों में फैल ही जाती है, और तुम अपने घर वालों को कुछ कह भी नहीं पाते। लेकिन अब समय है बदलाव का। अब हमें अपना हर कदम गुप्त तरीके से ही आगे बढ़ाना है, ताकि लोगों की लोगों की काली नज़र, लोगों का बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ सके। तुम्हें अपने घर की औरतों को, घर की महिलाओं को साफ समझा देना है कि हमारे घर की यह सारी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए हर हाल में। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो बहुत बड़ा खतरा दूर हो जाएगा। तुम दुश्मन की निगाहों में आने से बच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास 3 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता में नाच रहे हैं, लेकिन नाचने का नाटक कर रहे हैं। वास्तविकता में यह तुम्हारे विरोधी हैं, तुम्हें खुश नहीं देख सकते, तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तुम इतना ध्यान रखना, तुम इन्हें अच्छी अच्छी बातें बताओगे, ज्ञानवर्धक बातें बताओगे, लेकिन ये केवल और केवल तुम्हें गिराने की साजिश रचेंगे। जरा सा तुम्हें चोट लगेंगे, तुम गिर जाओगे, तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, व्यापार ठप पड़ जाएगा, तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह लोग दूसरों की बर्बादी में खुश होते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं वो इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो दूसरों की बर्बादी की कामना करता है। वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है जो सबको साथ लेकर चलता है, जो सबके अच्छे की कामना करता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो हर समय किसी का बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र करता है, वो इंसान इतनी अच्छाइयाँ कभी नहीं रखता। इसलिए तुम्हें इन 3 लोगों से बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए यह तुम्हें बलि का बकरा भी बना सकते हैं, यानी जानलेवा टोटका भी कर सकते हैं। जहां तुम्हारी जान भी चली जाए तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं